बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अज़रा परवीन और आप देख रहे हैं चैनल मैथ की दुनिया बाय अज़रा। आज का हमारा टॉपिक है जो कि चैप्टर नंबर 6 है और सीक्वेंस एंड सीरीज़ का, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट 5 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। पीपीएससी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो सीक्वेंस क्या है और सीरीज़ क्या है हमारे पास। सीक्वेंस, अब यहाँ से देख लेते हैं कि सीक्वेंस इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस लें, नंबर्स की अरेंजमेंट को हम सीक्वेंस कहते हैं और एक रूल के तहत उसको लिखा जाता है। ठीक है, कोई रूल हम फॉलो करते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि जो सीक्वेंस है हमारे पास वो है 2, 4, 6 अप टू सोन। अब देखिए इसमें रूल फॉलो हो रहा है कि 2, 4, 6, इससे हमें नेक्स्ट का पता है कि 8 आएगा, उससे नेक्स्ट 10 आएगा, उससे नेक्स्ट 12 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इन 3 डिजिट से ही पता चल गया है कि ये 2 का सीक्वेंस है इसमें। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस जो है वो एक रूल के तहत हम इसको लिख रहे हैं। इसी तरह से मैं कहूँ कि 5, 10, 15 अप टू सोन, इसमें 5 का सीक्वेंस है। ठीक है, अब देखिए 5, 10, 15 तो नेक्स्ट हमें पता है कि 20 आएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास सीक्वेंस। अगर इसी सीक्वेंस को यहाँ पे है ना, सीक्वेंस हम जब लिखेंगे तो कॉमे के साथ लिखेंगे। 2, 4, 6, अप टू सोन, 5, 10, 5, 15, अप टू सोन। और जब सीरीज़ की बात करेंगे तो ये जो 2, 4, 6 जो कॉमे के साथ हमने लिखा है, इसको हम ऐड कर देंगे, एडिशन के थ्रू लिखेंगे। ठीक है, 2 4 प्लस 6 प्लस, इस तरह से अप टू सोन लिखते जाएंगे। ठीक है, सीक्वेंस और सीरीज़ में यही फ़र्क है कि सीक्वेंस को हम कॉमे के साथ लिखते हैं और सीरीज़ को हम एडिशन का साइन बना देते हैं। ठीक है, एडिशन लगा देते हैं। तो अब ये एक एमसीक्यूज बन सकता है कि अ सीक्वेंस फंक्शन हुज डोमेन, डोमेन क्या होगी, सीक्वेंस की सबसेट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होती है। ठीक है, सीक्वेंस की जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर्स होती है। अब ये आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि ये इसमें से बन सकता है, एमसीक्यूज आ सकता है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पे एमसीक्यूज दे दिया जाएगा तो आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ नोट है हमारे पास। नोट में क्या है कि सीक्वेंस को किसके साथ डिनोट किया जाता है, ए एन से। ठीक है, और ईच नंबर इज़ अ सीक्वेंस इज़ कॉल्ड अ टर्म, क्योंकि जो सीक्वेंस होती है वो टर्म ही तो होती है हमारे पास। और nth टर्म जो है वो जनरल ऑफ द सीक्वेंस, ये मतलब इतनी ख़ास नहीं है, तो ये आप लोग एक दफ़ा पढ़ लें। तो सारी ये बेसिक चीज़ें लिखी हुई है इसमें। इफ़ नंबर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स देन इट इज़ कॉल्ड अ रियल सीक्वेंस, क्योंकि हमारे पास जो है रियल नंबर्स होंगे और उसकी जो सीक्वेंस होगी वो रियल सीक्वेंस कहलाती है। ठीक है, अगर कम्प्लेक्स नंबर होंगे तो उसकी जो सीक्वेंस होगी वो कम्प्लेक्स नंबर कहलाएगी। तो इस तरह से है। ठीक है, तो डोमेन इज़ अ फाइनाइट। अब देखें, अगर सीक्वेंस जो है वो फाइनाइट होगी, ठीक है, डोमेन जो फाइनाइट होगी, तो जाहिर सी बात है जो सीक्वेंस होगी वो भी फाइनाइट होगी। अगर इनफाइनाइट हुई तो हमारे पास वो सीक्वेंस भी इनफाइनाइट होगी। ठीक है, इनफाइनाइट सीक्वेंस हैज़, अब देखें इनफाइनाइट, फाइनाइट मतलब जिसका लास्ट टर्म का हमें मालूम है होता है। ठीक है, लास्ट टर्म मालूम होती है। और इनफाइनाइट जिसकी लास्ट टर्म हमें मालूम नहीं होती, वो इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाती है। इसमें बस आप लोगों ने, इसमें हम 3 चीज़ें ही पढ़ेंगे, अरेथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और हार्मोनिक। ठीक है, अरेथमेटिक प्रोग्रेशंस, अरेथमेटिक प्रोग्रेशन, अरेथमेटिक उसकी जो सीक्वेंस होगी, सीक्वेंस का भी पढ़ेंगे ना साथ साथ, इसके 3 फार्मूलाज होंगी। अगर अरेथमेटिक को स्टार्ट करेंगे तो अरेथमेटिक का फार्मूला होगा, अरेथमेटिक प्रोग्रेशन का, अरेथमेटिक मीन का होगा और अरेथमेटिक सीक्वेंस का होगा। इसी तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ज्योमेट्रिक मीन का, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। ठीक है, और फिर हार्मोनिक का। तो ये 3 टॉपिक ही हम इसमें क्लियर करेंगे। इसमें आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ इनके फार्मूलाज को याद कर लेना है। ठीक है, और इसके अबाउट जो है वो जितने भी ज़्यादा बड़े लेंथ ही नहीं आते, एमसीक्यूज़ छोटे ही आएंगे, तो वो आप लोगों ने एमसीक्यूज़ भी खुद से सोल्व करके देखने हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन होंगे। तो नेक्स्ट है कि अरेथमेटिक सीक्वेंस क्या है और अरेथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या है हमारे पास। अ सीक्वेंस एवरी टर्म ऑफ ईच आफ्टर द फर्स्ट। ठीक है, हर जो, वही है ना, आप देखिए सीक्वेंस का ऑप्शन आया, तो सीक्वेंस
आप लोगों को पता है कि किसको कहते हैं, जो रूल के तहत लिखी जाती है, ठीक है। अरिथमेटिक आ गया, अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो इसकी डेफिनेशन है कि जो हर टर्म आती है ना, जो फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है, और प्रेसीडिंग द, जो उससे जो पीछे वाली जो टर्म होती है, मतलब सेकंड टर्म के जो पीछे वाली फर्स्ट टर्म होती है, उसमें से हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आप देखें, फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये डेफिनेशन है, अ सीक्वेंस एवरी टर्म ऑफ विच आफ्टर द फर्स्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रीसीडिंग term by adding a fixed number, it is called arithmetic sequence और arithmetic progressions, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, arithmetic sequence और arithmetic progressions हम इसको कहेंगे। और इसका जो फार्मूला है, ये वाला है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का जो nth टर्म का जो फार्मूला है वो हमारे पास है ये वाला, ठीक है। इसमें देखें, ए एन इज इक्वल टू ए वन लिख लें बेशक इसको, A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए वन हमारे पास क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि 2 4 6 8 अप टू सोन, ठीक है। अब इसमें देखें, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 10 तक ले लेती हूँ, अप टू सोन नहीं, 10 तक ले लेती हूँ यहाँ पे, 2 4 6 8 और 10, ठीक है। अब A1 क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। अब n माइनस वन मतलब इसमें टोटल जो है वो डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट हैं, ठीक है। और डी हमारे पास क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस मतलब जो सेकंड टर्म है ना, जो सेकंड टर्म है 4 है, 4 में से जो फर्स्ट टर्म है उसको माइनस कर दें, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब कॉमन डिफरेंस का मतलब है हम कोई भी टर्म उठा लें इसमें से, ठीक है, तो जो सेकंड टर्म होगी उससे जो पीछे वाली प्रीसीडिंग टर्म का था ना, जो उसके पीछे वाली जो टर्म होगी उसमें से माइनस कर देंगे, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आना चाहिए। अब देखें, 4 में से मैंने 2 माइनस किया तो 2 आ गया। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि 8 में से मैं पीछे वाली टर्म को माइनस करना है ना, 8 में से 6 को माइनस किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, मतलब ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस मतलब प्रोग्रेशन जो है वो नहीं है, ठीक है। अब ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में पुट कर दें, एन की जगह पे 5 टर्म है ना, तो 5 लिख दें, ए वन की जगह पे 2 लिख दें, और n माइनस वन मतलब 5 माइनस वन, और डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है, इसको सिंप्लीफाई करके सोल्व कर दें, ठीक है। इस तरह से MCQs आते हैं। अच्छा, और फिर ये भी पूछ सकते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस इसमें से कौन सी है, एक ये MCQ, एक ये दे दिया जाएगा आपको, ये वाला फार्मूला जो है, एक कोई और दे दिया जाएगा। इस तरह से ना आप लोगों ने फिर इस पर टिक करना है, ठीक है। और फिर ये भी देख लेते हैं कि अ सीक्वेंस क्वांटिटीज़ इन विच द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म, वही चीज़ बोली हुई है, ये जो डेफिनेशन है हमने पढ़ी हुई है, ये वही चीज़ दोबारा से बोली हुई है, ठीक है। और ये जो जनरल फॉर्म है ये वाली है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D अप टू सोन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। और वैल्यूज़ जो है वो n जो है वो ऑलवेज़ जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी माइंड में रखना, जो n हमारे पास है वो ऑलवेज़ पॉजिटिव होना चाहिए। और कॉमन डिफरेंस ये मैंने बता दिया है, कॉमन डिफरेंस किस तरह से करते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं, ठीक है। और ये फार्मूला है हमारे पास। नेक्स्ट है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या है कि ये जो हमारे पास है ये फार्मूला है अरिथमेटिक मीन का, 2 टर्म है उन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस जो है वो उसका मीन का फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आप लोग बस पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई ख़ास बात नहीं, वही सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो ये अरिथमेटिक मीन ये देखिए, हमने ये nth टर्म का जो है अरिथमेटिक मीन nth टर्म जो है उसका फार्मूला क्या है, ये वाला n इंटू ए प्लस बी ओवर 2, ठीक है। ज़्यादातर मोस्टली हम यही फार्मूला यूज़ करते हैं अरिथमेटिक मीन का, a प्लस बी ओवर 2 का। नेक्स्ट है सीरीज़ मैंने आपको बताया है कि कोमे के
अलावा जो है अगर हम एडिशन का साइन यूज़ कर दें तो वो सीरीज़ बन जाती है। द सम एंड आइडेंटिकल नंबर्स टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज़ कॉल्ड अ सीरीज़। अरिथमेटिक सीरीज़ क्या है? अब देखें, अरिथमेटिक सीरीज़ की बात की, पहले सीक्वेंस थी उसमें कोमा यूज़ किया था। अरिथमेटिक सीक्वेंस की बात, सीरीज़ की बात की है तो एडिशन का साइन यूज़ हो रहा है। ठीक है, वही चीज़ है। तो ये देखें, एक ये फार्मूला याद रखना है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है इसका फार्मूला ये है। इसमें क्या है कि एस एन इज़ इक्वल टू एन ओवर टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, सेम उसी तरह से यह है जो हमारे पास सीरीज़ होगी, या फिर एमसीक्यूज़ ये भी बन सकता है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला बताएं कौन सा है, तो ये फार्मूले में एमसीक्यूज़ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन कोई छोटा सा दे देते हैं तो आपने सोल्व कर देना है। एन जो है वो टोटल टर्म जो होती है वो है, और एन मतलब एन की जगह पे टोटल टर्म, जहाँ जहाँ पे एन आएगा तो टोटल टर्म आपने काउंट कर लेनी है कितनी है। और डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना, इसके अंदर आप पुट कर देंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाता है। तो मेन पॉइंट ये है कि ये आपने याद रखना है। ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब देखें, जो अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला था ए एन इज़ इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या है, ए प्लस बी ओवर टू। और इसी तरह से अरिथमेटिक सीरीज़ सीक्वेंस जो है वो इसका ये वाला फार्मूला है। ये तीन है। ठीक है, एक टॉपिक लेंगे, एक टॉपिक में से ये तीन चीज़ें निकलती है। इसी तरह से ज्योमेट्रिक का हम देखते हैं, ज्योमेट्रिक में भी ऐसे ही तीन चीज़ें होगी। ये बस वैसे ही है, क्योंकि जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं ना हम बुक में करते हैं, तो उसके लिहाज से ये लिखा हुआ है कि हमने इस तरतीब के तहत जो है क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इम्पोर्टेंट बस वही है कि सीक्वेंस और सीरीज़ और इनके आप लोगों को पता हो, फार्मूलाज को आता हो। अब देखें, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर विच इज़ एवरी टर्म after the first is obtained by the preceding term is multiplying with the constant number is called a geometric sequence। ठीक है, और geometric progressions। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या पढ़ा था, डी जो है वो कॉमन डिफरेंस था, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करना होता था। और इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आर हमारे पास होगा। ठीक है, ये मैं फार्मूला दिखा देती हूँ। जो हमारे पास है वो आर होगा, और आर मतलब ये कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करना होगा। ठीक है, ये देखें, ए एन इज इक्वल टू ए आर रेज़ टू पावर एन माइनस वन। ये हमारे पास है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का फार्मूला था, और ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का फार्मूला था, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का फार्मूला ये वाला है। इसमें हमने जो डी निकाला था कॉमन डिफरेंस, वो सेकंड में से माइनस किया था फर्स्ट टर्म को। ठीक है, और इसमें क्या करना है, आर है यहाँ पे कॉमन रेशो है, आर जो है वो कॉमन रेशो है। कॉमन रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म पे। ठीक है, इसमें क्या किया था, माइनस किया था, सेकंड को फर्स्ट टर्म से माइनस किया था, इसमें सेकंड को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे कॉमन रेशो निकालने के लिए। ठीक है, इसमें भी सेम वही है कि अब देखें, ये मैं एक सीरीज़ ले लेती हूँ, वही कॉमन जो कॉमन रेशो की ली थी वही ले लेते हैं, 2 4 6 8 अप टू सोन। अब हमने कॉमन रेशो निकालना है ज्योमेट्री का, तो क्या करेंगे, 4 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, 2 को 4 से डिवाइड करा तो आंसर क्या आया, 2 आ गया। ठीक है, कॉमन रेशो। अगर हमने इसी तरह से पहले निकाला था ना कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हमने क्या किया था, सेकंड को फर्स्ट के साथ माइनस किया था। अब कॉमन रेशो निकाल रहे हैं तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, और ये फार्मूला है हमारे पास, और ये डेफिनेशंस हैं कि वही चीज़ है, उसमें माइनस करना था, सब्ट्रैक्ट करना था, और इसमें डिवाइड करना है। और इसकी जो nth जो जनरल फॉर्म है ये वाली है, ए कोमा ए आर स्केयर ए आर क्यू अप टू सोन ए आर एन माइनस वन। और ये हमारे पास इसका
फार्मूला है, जनरल फार्मूला, ठीक है। और यही वो चीज़ जो कॉमन रेशियो की मैं बात कर रही हूँ, ये वही चीज़ें बताई हुई है कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करके। अब इसका जो है वो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला देख लेते हैं। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या था, a+b/2, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या है, ये वाला, जी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ab का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब ये जनरल फॉर्म ये वैसे ही मतलब लिखी हुई है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो nth टर्म जो है वो ज्योमेट्रिक मीन के nth टर्म क्या है, nth टर्म ये है a/b/a और n/n+1। और यहाँ पे देखें कि इफ़ अगर जो है a इज़ इक्वल टू b हो, देन अरिथमेटिक मीन इज़ इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के, ठीक है। अगर a और b दोनों इक्वल आ जाएं, a और b दोनों इक्वल आ जाएं, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो अरिथमेटिक मीन होगा वो इक्वल होगा ज्योमेट्रिक मीन के, ठीक है। ये MCQs बन सकता है। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनाने के लिए आप देखें, इसमें आप लोगों ने ये देखना है, अगर जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, अगर तो वो हमारे पास आ गया है <<1>, ठीक है। तो <<1> के लिए हमने क्या करना है, ये वाला फार्मूला आप लोगों ने ये सीरीज़ का, उसमें तो जस्ट अरिथमेटिक सीरीज़ में तो हमने सिर्फ एक ही फार्मूला देखा था कि n/2 प्लस n-1 इंटू डी का, और इसमें ये तीन चीज़ें हैं। <r होगा, कॉमन रेशियो जो है वो <r होगा, तो ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है सीक्वेंस का। अगर <r होगा तो फिर ये वाला रखना है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने फार्मूले जो है वो याद कर लेने। अब देखें, अगर <1 आ जाता है तो फिर क्या होगा हमारे पास, <1 जो कॉमन रेशो निकलता है वो <1 होगा, तो उसको हम कहते हैं ये कन्वर्ज कर रहा है, ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और ये कन्वर्ज कर रहा है। अगर <1 आ जाएगा तो फिर हम कहते हैं ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, लेकिन ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है, डाइवर्ज कर रहा है। तो अब ये MCQs इस तरह से होगा कि कोई सीक्वेंस जो है वो अगर कन्वर्ज करती है, या फिर ये आपको कंडीशन दे दी जाएगी, ये वाली कंडीशन जो है वो दे दी जाएगी, बताया जाएगा कि हाँ जी बताएं ये डाइवर्ज है या कन्वर्ज है, या दोनों ही कन्वर्ज और डाइवर्ज करती है, या नन ऑफ दीज है, ठीक है। इस तरह से तो फिर आपने बताना है। तो ये आपने कंडीशन जो है, ये इसकी जो सीरीज़ है हमारे पास ज्योमेट्रिक की, तो ये आपने याद कर लेनी है, ये वाले, ठीक है। 3 है हमारे पास। नेक्स्ट है कि रिकरिंग डेसिमल। अब देखिए, रिकरिंग नेम से शो हो रहा है कि बार बार रिपीट होना। अब मैं कहती हूँ 0.3, इसके ऊपर बार लगा दूँ, ठीक है। बार का मतलब क्या है कि 0.3333 अप टू सोन, ठीक है। रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट हो जाना, तो उसको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ा है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो फर्स्ट पे हमने पढ़ा है, उसी का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास है हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। देखिए, हमने पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का फार्मूला था an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब इसी का ही मैं रेसिप्रोकल ले लूँ 1/a1 प्लस n-1 इंटू डी, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस बन जाएगा, ठीक है। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसी का रेसिप्रोकल हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाता है। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इज़ कॉल्ड हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। रेसिप्रोकल इन टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, वही डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है। हार्मोनिक मीन क्या है, अब देखें, हमने जो है वो हार्मोनिक मीन अरिथमेटिक मीन पढ़ा है। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या पढ़ा है, a+b/2, ठीक है। इसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला हमने पढ़ा है प्लस माइनस ab का स्क्वायर रूट। अब हमारे पास आ गया हार्मोनिक मीन का ये वाला जो फार्मूला है, ये हमारे पास है 2ab/a+b, ठीक है। ये वाला हार्मोनिक मीन का फार्मूला है। ये
तीनों फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है कि हार्मोनिक मीन द नंबर्स, ये मतलब वैसे ही जैसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए nth टर्म तक हमने इस तरह से लेना है, ठीक है। nth टर्म जो है वो जनरल फार्मूला क्या है, जनरल फार्मूले तीनों के मैंने निकाल के बताए हैं। और जो हार्मोनिक मीन का जो जनरल फार्मूला है वो ये वाला है। ये MCQs बन सकते हैं। बस इसमें कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ इस चैप्टर में 3 टॉपिक है, अरेथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक, और इनके 3 फार्मूलाज हैं, ठीक है। वो आप लोगों ने बस याद रखने, और इसमें कोई कुछ इतना वो नहीं है, क्योंकि इनके जो मैंने टॉपिक बताए हैं इन पे MCQs आ सकते हैं। अब ये चीज़ याद रखनी है कि जो ज्योमेट्रिक होता है, स्क्वायर जो है वो इज़ इक्वल टू किसके हैं, हार्मोनिक के, अरिथमेटिक के। जो ज्योमेट्रिक है वो हार्मोनिक है। अब ये देखें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो लेस देन है ज्योमेट्रिक, और ज्योमेट्रिक जो है मतलब हम इस तरह से भी कह सकते हैं, ए जो है अरिथमेटिक है वो क्या है, ग्रेटर देन है ज्योमेट्रिक से, और ज्योमेट्रिक जो है वो ग्रेटर देन है हार्मोनिक के, ठीक है। इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। और इफ़ ए एंड बी डिस्टिंक्ट ऑफ रियल नंबर्स एंड ज्योमेट्रिक जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, तमाम के तमाम रियल नंबर्स होने चाहिए। ये आप लोगों ने, ये मेन पॉइंट है, ये दोनों आपने याद रखना है, ठीक है। लेस देन भी हो सकते हैं और ये ग्रेटर देन है। अगर लेस देन हुए मतलब ग्रेटर देन हुए तो जी ज्योमेट्रिक जो है वो ग्रेटर देन ही होगा, अगर लेस देन है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो लेस देन ही होगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट है सिग्मा नोटेशन और सिग्मा समीशन जो है वो हम किस तरह से निकालते हैं। अब देखें, समीशन निकालने के लिए 1 + 2 + 3 अप टू सोन है ना, जो सीरीज़ की शक्ल में हमें ये लिखा हुआ है, तो सीरीज़ हमने क्या करना होता है, nth टर्म है तो nth यहाँ पे लिख दिया है, और k कोई कांस्टेंट है, k = 1, k हम ले रहे हैं, तो ये देखें n × n+1/2 जो सीरीज़ है वो इस तरह से बनेगी, ठीक है। अगर स्क्वायर की फॉर्म में है तो ये k यहाँ पे पावर जो है 1 थी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमने n × n+1 सिंगल आ रहा था ना, तो n × n+1 लिया, तो ये सेकंड n स्क्वायर ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे 2 टर्म ले लेंगे, n × n+1 × 2n+1, ठीक है। क्यूब आ रहा है तो क्यूब ले लें, क्यूब बेशक इस ऐसे लिख लें, बेशक एक और यहाँ पे लिख लें, ठीक है। तो ये आप लोगों की मर्ज़ी है। नेक्स्ट है अब जनरल जो है वो अगर हमारे पास 1 2 3 अप टू सोन तक m तक आ जाए, हम फिर हम किस तरह से लिखेंगे, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये मेन है, ठीक है। समीशंस n k = 1 k⁻m - k - 1 एज अ होल पावर m इज़ इक्वल टू किसके होता है, n इज़ इक्वल टू m के इक्वल होता है। इसको हम सिग्मा कहते हैं, जो कि ग्रीक लेटर्स हैं और रिप्रेजेंट सम ऑफ नंबर्स, नंबर्स का जो सम होता है वो ये डिफ़ाइन करता है। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + अप टू सोन जो है वो इसका फार्मूलाज है, ठीक है। फर्स्ट जो है वो नेचुरल नंबर्स है, इसी यही वही चीज़ है, ये वाला जो है ये दोबारा से बता दिया गया कि इस तरह से हम इसको फार्मूले की वजह से लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक ही लेक्चर में हमने ये चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है, बाइंड अप कर दिया है। इसके रिलेटेड ये MCQs हैं, तो आप लोग करके देखिएगा। देखें, इफ़ ए 4 = 4 दिया हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म जो है वो 7 टर्म ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक। अब इसमें आप लोगों ने बताना है वही फार्मूला लगा के जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का, तो इसमें से बताना है कि कौन सा MCQs इसमें से राइट है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लें, या तो स्क्रीनशॉट ले लें, और साथ अगर किसी भी MCQs का मतलब आंसर ना आता हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि इसकी समझ नहीं आई, तो वो मैं इंशाल्लाह से आप लोगों को समझा दूँगी। बहुत कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट टाइम जो है इस MCQs की भी वीडियो बना के आप लोगों को सेंड करूँ, तो मैं सेंड तभी करूँगी जब आप लोगों का जो है वो रिस्पांस मुझे अच्छा आएगा, ठीक है। अब देखें, ये हमने पढ़ा है ना कि विच इज़ 1 बताएं, a > 0 और b > 0 हो, तो इसमें से कौन सा ठीक होगा, ये अभी अभी हमने पढ़ा है। आप लोग देखिएगा, इसको रिवाइज़ करके इंशाल्लाह से ये हो जाएगा। ये MCQs का आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, हार्मोनिक मीन,
हार्मोनिक मीन बताएं। तो इसमें ये हमारे पास जो है ये ए है, ठीक है, और ये वाला बी है। हार्मोनिक मीन का हमने फार्मूला पढ़ा है, ठीक है। क्या पढ़ा है फार्मूला? 2ab/a+b। ये देखें हमने अभी ये रहा 2ab/a+b, ठीक है। 2ab/a+b है। तो इसमें से ए और बी की हमें जो वैल्यूज़ है वो पता है, तो इसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे a+b/2ab/a+b। तो सोल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये आप लोग देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और साथ साथ इसको सोल्व करते जाएं, क्योंकि जितना आप एमसीक्यूज़ को सोल्व करेंगे उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू सोल्व नहीं होता वो मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट की वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे और इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो हमने क्लियर करने हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए ये आप लोग एमसीक्यूज़ जो है ये सोल्व करके देखें। ये आप लोगों के लिए टास्क है कि कितनी आप लोगों को समझ आई है इस चैप्टर की। नेक्स्ट हम चैप्टर जो है वो परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी का ये हम करेंगे। इससे पहले आप लोग ये एमसीक्यू सोल्व करके देखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।